अच्छा, प्रैक्टिस सेट 7.4 शुरू करने से पहले इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, बस ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए और इसमें 5 सम है वो हो जाएंगे। एरिया ऑफ एनी सेगमेंट, पी एक्स क्यू लिया, एनी सेगमेंट, उसका फॉर्मूला इज आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, हम पाँचों सम में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलिए फर्स्ट सम पे आ जाते हैं हम। फर्स्ट सम, सबसे पहले हम अपना गिवन डेटा लिख लेंगे। जो गिवन डेटा है वो क्या है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री और हमारे पास है ए सी का वैल्यू दिया है दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। फाइंड करने बोला है, टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी। सोल्यूशन पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले हमें डायग्राम देखना होगा। इस डायग्राम में हमें दिया है एंगल ए बी सी। ए बी सी का वैल्यू हमारे पास है, लेकिन हमें वैल्यू किसका चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए बी ए सी का, क्योंकि बी ए सी इज अपोजिट टू मेजर ऑफ द आर्क बी एक्स सी। ठीक है, तो बी ए सी का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास वैल्यू दिया है ए सी का। ए सी का वैल्यू इज ए सी इज रेडियस एंड ए बी इज ऑल्सो रेडियस। तो पहले सोल्यूशन में लिख लेते हैं दैट ए सी इज इक्वल टू ए बी। क्यों? बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, पहले हमने ये लिख लिया। अब चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास दिया गया है एंगल ए बी सी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। जो हमारा एंगल है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पूरे अच्छे तरीके से लिख करके आना है। अब चलिए, अब हम ट्रायंगल के तीनों साइड को प्लस करते हैं। तो पहले होगा ए बी सी, तीनों एंगल को प्लस करेंगे, तो ए बी सी प्लस ए सी बी प्लस बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम मेजर ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमारे पास ए बी सी का वैल्यू इज 45 डिग्री प्लस ए सी बी का वैल्यू इज ऑल्सो 45 डिग्री। बी ए सी का पता नहीं, बी ए सी का निकालना पड़ेगा, एंड 180 डिग्री। So 45 plus 45 is 90 degree plus BAC is equal to 180 degree. So BAC का वैल्यू क्या हो जाएगा, that is 180 minus 90 degree, that will give me the value of BAC as 90 degree. So simple. अब यहाँ तक जब हमने सम को सॉल्व कर लिया है, अब देखिए, अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आसान क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें BAC का एंगल मिल गया। अब देखिए BAC इंपॉर्टेंट क्यों है, कि BAC का जो थीटा है ना, वो थीटा का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। अब हमें पता है बी ए सी का वैल्यू इज 90 डिग्री। अब चलिए, अब हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या फाइंड करना था, बी एक्स वाई, तो इसका फॉर्मूला इज आर स्क्वायर, जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले दिखाया था, एंड पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। आर स्क्वायर तो हम सभी को पता है, आर का वैल्यू था इस 7, रेडियस का वैल्यू था 7/2 स्क्वायर, पाई का वैल्यू इज 3.14 एंड थीटा का वैल्यू अभी हमने निकाला दैट वाज 90 अपॉन 360 साइन थीटा इज 90 डिग्री अपॉन 2। अब चलिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इज 49 और √2 बाहर आ जाएगा रूट के। यहाँ पे हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3.14 अपॉन 4 और यहाँ पे क्या आ गया, साइन 90 इज़ 1 अपॉन 2। अब पहले डिनोमिनेटर मैच कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यहाँ पे 49 इंटू 2 इज़ 98 यहाँ पे 3.14 अपॉन 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2.4। यहाँ पे जो वैल्यू आ गया मेरा दैट वाज 98 यहाँ पे रहेगा, एंड
3.14 माइनस 2/4। तो अगर हम यहाँ पे 98 को डिवाइड कर दे 4 से, तो पहले हम वो कर लेते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 से अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो दिस वुड बी 24.5, और 3.14 माइनस 2 विल गिव मी 1.14। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहीं पे अपना रफ वर्क कर ले रहा हूँ। सो हमारे पास जो वैल्यू आ गया दैट इज़ 27.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके टेक्स्ट बुक में जो वैल्यू दिया गया है वो शायद से गलत वैल्यू है, एंड द अप्रोप्रिएट वैल्यू इज़ 27.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें जिस चीज़ का वैल्यू निकालना था हमने वो वैल्यू निकाल ली। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ये फॉर्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपको जो एरिया का आप जो जिस सेगमेंट का मुझे बी एक्स सी का सेगमेंट का सिर्फ इस पार्ट का मुझे वैल्यू निकालना था, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला यूज़ किया। उसके लिए उसका सामने वाला एंगल का थीटा हमारे पास होना बेहद ज़रूरी है। अगर सामने वाला एंगल का थीटा नहीं है तो उसे फाइंड करना है पहले, उसके बाद सम को सॉल्व करना है, क्योंकि रेडियस तो आपको मिल जाएगा लेकिन थीटा अपोजिट ही होना चाहिए उस साइड के। ओके, चलिए अब सेकेंड वाले सम पे आ जाते हैं। अब देखिए सेकेंड वाले सम में क्या है। सेकेंड वाले सम में है हमारे पास मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। सो पी क्यू आर का हमारे पास मेजर है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, सो 60 डिग्री मतलब यानी कि ये वाला डिग्री दैट इज 60 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड कि जो आर्क है उसका मेजर इज 60 डिग्री। चलिए अब हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, गिवन डेटा हमारे पास है। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और हमारे पास जो रेडियस है आर ओ पी है, मैं ओ पी को डायरेक्ट रेडियस लिख रहा हूँ दैट इज 10 सेंटीमीटर। टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर। सो यहाँ पे सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सो एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट आर स्क्वायर अपॉन पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे r क्या है मेरा, r इज 10 स्क्वायर एंड पाई इज ऑलवेज 3.14 इंटू थीटा दैट इज 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस साइन 60 अपॉन 2। सो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 10 स्क्वायर इज 100, और यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, सो 3.14 इंटू अपॉन 6 माइनस साइन 60 का वैल्यू इज √3/2, और ये जो 1/2 था इसको हम यहाँ पे बाजू में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा 100। अभी भी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 3.14/6 माइनस √3/4। अब देखिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे दोनों जगह, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। सो यहाँ पे हो जाएगा 100 एंड दिस वुड बी 6.28, this would be 12 minus 3 अंडर रूट 3 अपॉन 12। सो अगर हम यहाँ पे अभी देखें तो दिस इज 100, ये ठीक है, दिस इज 6.28 माइनस 3 अंडर रूट 3 का वैल्यू है 1.73 एंड द होल इज अपॉन 12। सो अभी सबसे पहले मैं 12 को डिवाइड कर लेता हूँ 100 से, सो यहीं पे मैं कर लेता हूँ 8.4। ठीक है, अब यहाँ पे भी तो करना है, दैट इज 7.13 इंटू 3 कर लेते हैं पहले, तो 3 3 is 9, दिस इज 22 एंड दिस इज 5, दिस इज 6.28 माइनस 5.119। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस भी कर लेते हैं। चलिए, सो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, 8.4 इंटू 1.09। सो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 9.156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू आ गया। आई होप ये वैल्यू आपके टेक्स्ट बुक के वैल्यू के साथ मैच कर रहा है। एक बार देख लेता हूँ मैं, ऑफ कोर्स इट्स वेरी क्लोज। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारे थर्ड सम को। थर्ड सम में भी वैसे हमारे पास गिवन डेटा है जिसमें हमारे पास जो थीटा है, द थीटा इज, वी हैव द थीटा एज 30 डिग्री। हमारे पास जो रेडियस है दैट इज 7.5
टू फाइंड, यहाँ पे हमें सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशंस करने हैं। टू फाइंड हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर। तो चलिए सोल्यूशन में डायरेक्ट शुरू करते हैं। क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन बाय थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पे r क्या है? दैट इज 7.5 स्क्वायर एंड पाई इज 3.14, थीटा इज 30 अपॉन 360 एंड साइन 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 2। अब 7.5 इंटू 7.5 सबसे पहले कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गया है दैट इज 56.25। यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, सो यहाँ पे 3.14 अपॉन 12। यहाँ पे साइन 30 डिग्री इज नथिंग बट हाफ इंटू 4, सो दिस वुड बी, पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि जल्दबाजी करने जाएंगे तो सम गलत होने का चांस बढ़ जाता है। सो यहाँ पे 4, सो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सारा चीज़ सेम टू सेम लिखिए। अभी हमें कोई भी कैलकुलेशंस इस साइड में नहीं करने हैं, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। सो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 12 आ गया। ओके, सो अभी 12 इक्वल आ गया, सो हम इसको लिख सकते हैं दैट और 3.14 माइनस 3 अपॉन 12। सो सबसे पहले 12 को हम इससे डिवाइड कर देते हैं 56, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आई विल गेट 4.86 और 3.14 माइनस 3 इज 0.14। सो अभी 4.68 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.14, तो ये हो जाएगा। सो मेरा जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 0.6552 एंड यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, तो इट इज़ यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं दिया गया था हमारे पास, आर का वैल्यू दिया गया था दैट इज 7.5, तो ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। ये मेरा वैल्यू आ गया। अब हम देखते हैं हमारे सम नंबर 4 को। फोर्थ सम थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ रेडियस फाइंड करना है। हमारे पास जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास थीटा का वैल्यू दिया गया है दैट इज 90 डिग्री और हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन उसका वैल्यू दिया गया है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। टू फाइंड हमें फाइंड करना है रेडियस। अब देखिए बहुत सिंपली सॉल्व होगा, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, यहाँ पे वही फॉर्मूला आर स्क्वायर अपॉन पाई इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है 114, आर स्क्वायर, pi is 3.14, theta is nothing but 90 degree upon 360 into sine 90 upon 2, so 0 0 9 1 जा 9 4 जा, so यहाँ पे आ जाएगा 114 into r square और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.14 upon 4 माइनस 1/2। सो यहाँ पे ऊपर और नीचे मैं दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो 114 is equal to r square upon 3.14 upon 4 minus 2 upon 4। so यहाँ पे क्या हो जाएगा, this is 114 r square 3.14 minus 2 and this is upon 4। so जो मेरा वैल्यू है that is r square, ये जब इससे कट हो जाएगा तो this would be 1.14 अपॉन 4। अब 4 इक्वल टू किस तरफ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो 114 इंटू 4 और 1.14 नीचे चला जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब 1.14 ये 1 एंड दिस वुड बी 100। सो मेरे पास वैल्यू क्या आ गया आर स्क्वायर का, दैट इज 100 इंटू 4। सो 100 इंटू 4 क्या होता है 400, वो चला जाएगा अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट से जब बाहर आएगा 400 तो इट विल बी 20
सेंटीमीटर, ये मेरा वैल्यू आ गया। ठीक है, 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400। रेडियस भी मुझे बहुत ईजीली मिल गया। चलिए अब हम अपने लास्ट सम के तरफ बढ़ेंगे ज्योमेट्री के। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास गिवन डेटा में सबसे पहले हमारे पास दिया गया है रेडियस, एंड द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। ओके, फिर हमारे पास दिया गया थीटा, दैट इज 60 सेंटीमीटर। अब हमें बोला फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एज वेल एज मेजर सेक्टर। तो हम यहाँ पे फाइंड नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट सोल्यूशन। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम निकालते हैं पहले। माइनर सेक्टर वो क्या हो जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर, वही सेम फॉर्मूला, पाई बाय थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। सो आर का वैल्यू इज 15 स्क्वायर, पाई इज 3.14, थीटा इज 60 अपॉन 360 माइनस साइन थीटा इज 60 अपॉन 2। सो 15 स्क्वायर इज 225, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 6 1 जा और 6 जा, सो यहाँ पे 3.14 अपॉन 6, and sin 60 is nothing but root 3 upon 2 multiplied by 2, which would be equal to 225, 3.14 अपॉन 6, यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 अपॉन 4। सो हम ऊपर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है। सो यहाँ पे 225 would be equal to, this would be equal to 6.28 upon 12 माइनस 3 अंडर रूट 3 अपॉन 12। सो 12 तो इक्वल हो गया, चलिए एक अच्छी बात हो गई। सो यहाँ पे मेरा 6.28 माइनस 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा 1.37 अपॉन 12। तो चलिए सबसे पहले मैं 12 को डिवाइड कर देता हूँ विथ 225। सो 225 विल बी डिवाइडेड बाय 12। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 जा 12, सो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 आ गया, 5 आ जाएगा, दिस विल बी 8, और यहाँ पे आ जाएगा 96, यहाँ पे आ जाएगा 9.00 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट वुड बी 7 विच विल गिव मी 84। सो मैं इसको कट करूँगा यहाँ पे, सो मेरा वैल्यू आ जाएगा दैट इज़ 18.7। अब 6.28 तो है, सो हमें 1.73 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, दिस इज़ 9, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5.19। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आना चाहिए दैट वुड बी, अब चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो हमारे पास जो वैल्यू आ गया दैट इज 20.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हम निकालना चाहते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो एरिया ऑफ जो सर्कल होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, उससे होता है एरिया ऑफ सर्कल। सो सबसे पहले अगर हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल ले तो हमें सम सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। सो एरिया ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला होता है जो हम सभी को पता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे पाई का वैल्यू इज 3.14 एंड आर स्क्वायर इज 15 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 15 स्क्वायर ही है ना, हाँ रेडियस इज 15, चलिए जो कि हो जाएगा 3.14 इंटू 225। हमारे पास जो वैल्यू आ गया एरिया ऑफ सर्कल का दैट इज 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अगर एरिया ऑफ सर्कल निकालें, एरिया ऑफ सर्कल अगर हम निकालें, सो दैट वुड बी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अब एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू तो हमारे पास है, दैट इज 706.5। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमें फाइंड करना है, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमें फाइंड करना है, प्लस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का वैल्यू तो अभी हमने निकाला था, क्या है, दैट इज 20.3 प्लस 20.3। अब क्या करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को यहीं पे रखिए और 706.5
और ये इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा 20.3, तो हो जाएगा -20.3। अब यहाँ पे करिए ज़रा 6, सो हमारे पास वैल्यू होगा 686.2। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का वैल्यू क्या है? 686.2। ये मेरा वैल्यू था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो मुझे फाइंड करना था। एग्जैक्टली सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं भूलना है। इसी के साथ हमारा पूरा ज्योमेट्री आज फिनिश होता हुआ।